हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे अतल हैं। हक। इट्स मी मोहसिन तो का गाइस, रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 178 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके गाइस हैं लास्ट पार्ट था वो बहुत ही शॉकिंग हो तरह चुका भी था। एंड मोमेंट तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हुई। बहुत आप मैं ज़्यादा देखेंगे कि इस पे कहा महाराज विराट का वध हो गया और इतनी बेदर्दी से उनका वध हुआ कि बहुत एक हुआ ही है, सही बाण बात है। में गुरु द्रोणाचार्य ने उनका रथ उड़ाकर साथ हालांकि महाराज विराट को भी उड़ा वो डाला है गुरु भाई। द्रोणाचार्य को ठीक कह रहे थे कि आप अधर्म कर रहे हो। उन्होंने कहा धर्म और धर्म छोड़ दें, अब आप युद्ध बस करें। युद्ध करें और अब और अर्जुन युद्ध कब गुरु द्रोणाचार्य के सामने आएगा। और युद्ध भी वो शुरू हुआ है कि अंतिम युद्ध अंतिम समझ युद्ध। के जो लड़ा जा रहा है। तो हाँ, गाइस इसका परिणाम क्या होने जा रहा है ये जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। बाण चलाते चलाते तुम रुक क्यों गए द्रोणाचार्य? द्रुपद। चलाओ बाण, कर दो भीषण संहार। एक क्षण के लिए मुझे अपनी पुरानी मित्रता याद आ गई, इसीलिए मेरा हाथ रुक गया था द्रुपद। तुम मेरे मित्र कैसे हो सकते हो द्रोणाचार्य? मित्र तो मित्र के कांधे से कांधा मिलाकर उसके शत्रुओं के साथ युद्ध करता है, परंतु तुम तो अपने मित्र के विरुद्ध ही शस्त्र उठाकर अधर्मियों का साथ दे रहे हो। हम दोनों कभी किसी समय मित्रता के भ्रम में थे, परंतु आज नहीं। आज हम केवल एक दूसरे के शत्रु हैं, शत्रु। मुझे इस दशा तक पहुंचाने का श्रेय तुम ही को जाता है द्रुपद। भूल गए मेरी दरिद्रता के दिन जब तुम संपन्न थे, फिर भी तुमने मेरे पुत्र अश्वत्थामा के लिए एक गाय तक नहीं दी थी। यदि केवल एक गाय भेंट कर देते तो मैं हस्तिनापुर की सीमा का उल्लंघन कभी नहीं करता, परंतु तुम्हारे कारण मुझे अपनी आत्मा कौरवों के पास गिरवी रखनी पड़ी थी। अब मैं अधर्म के रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका हूं कि पीछे नहीं हट सकता। इसीलिए तुम मेरे मार्ग से हट जाओ, वरना वरना क्या। वो मान मैं धर्म के रास्ते में बहुत आगे। सावधान द्रुपद, अब मैं तुम्हें अधिक अवसर नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है। महाराज द्रुपद का भी वध। गुरु द्रोणाचार्य किस तरह रुकेंगे बोले तो? अर्जुन अभी तक नहीं आ गया है। ओहो। क्या द्रोणाचार्य ने पांचाल नरेश द्रुपद का भी वध कर दिया? इसका अर्थ तो यही हुआ कि आज तो सचमुच द्रोणाचार्य पांडवों का काल बन गए हैं।
किसी को मैं जीवित नहीं रहने दूंगा जिसने आपका वध किया है। हे पिताश्री, जिस द्रोणाचार्य ने आपकी निर्मम हत्या की है, मैं उसका वध कर दूंगा। मेरे दिल में जो प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी है, उसे मैं द्रोणाचार्य के खून के छींटों से ही शांत करूंगा। इसका हे पिताश्री, मैं ये संकल्प लेता हूं कि आज का ये युद्ध उस समय तक जारी रहेगा जब तक द्रोणाचार्य का वध नहीं हो जाता। द्रोणाचार्य! अब तो प्रतिशोध की आग भयंकर रूप से भड़कती जा रही है। प्रतिशोध का दूसरा नाम प्रतिज्ञा होकर रह गया है। एक प्रतिशोध की प्रतिज्ञा कौरव करते हैं तो दूसरी प्रतिज्ञा पांडव करते हैं। महाराज, कौरव और पांडव दोनों ही प्रतिशोध की भावना से विमूढ़ हो गए हैं और अब ये पांचाल युवराज धृष्टद्युम्न भी प्रतिशोध की यज्ञ में द्रोणाचार्य की आहुति देना चाहता है। महाराज, मुझे तो भय लग रहा है। कैसा भय गांधारी? इस प्रतिशोध की आग में कहीं समस्त कुरुकुल जलकर राख न हो जाए। गांधारी! पार्थ केवल भावना के अधीन होकर अकेला ही धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य से युद्ध करने निकल पड़ा है। इसमें खतरा है। कैसा खतरा केशव? धृष्टद्युम्न एक श्रेष्ठ महारथी है, एक कुशल योद्धा है। फिर भी धृष्टद्युम्न का द्रोणाचार्य से युद्ध करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त पांडव सेना में कोई दूसरा नहीं है जो द्रोणाचार्य के महाअस्त्रों का उत्तर दे सके। द्रोण, यदि आज मैंने तुम्हारा वध नहीं किया तो मैं महाभयंकर पापी कहलाऊंगा। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लिया तो मैं भी उन्हीं की तरह वीर गति को पहुंचूं। मेरे रथ पर आओ। चलो साथी।
पांडव धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य का काल समझते थे परंतु वो ये नहीं जानते कि द्रोणाचार्य का काल कोई नहीं बन सकता, धनंजय अर्जुन भी नहीं। धनंजय अर्जुन। एक क्षण के लिए भी हाथ मत रोको। द्रोणाचार्य जैसे शत्रु को पल भर का भी अवसर नहीं देना चाहिए। ऐसा समझ लो कि आज तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारी धनुर्विद्या की परीक्षा ले रहे हैं। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था। आपने देखा और शॉकिंग भी हो गया था ना एंड पे। आपने देखा कि जो द्रुपद है उनका भी वध कर दिया, राजा विराट का भी वध कर दिया, और अब धृष्टद्युम्न जो है उसने प्रण भी ले लिया कि आज मैं या गुरु द्रोण का वध कर दूंगा या मैं खुद अपने पिता की तरह वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। और अभी वो आप देखो गुरु द्रोण वध करने ही जा रहे थे धृष्टद्युम्न का, साथ ही अर्जुन आ गया और हम सावधान कर दिया। और अर्जुन का समर्थ बनाने के लिए देखें कृष्णा जी उसे क्या कह रहे हैं कि तुम एक भी क्षण में अपना हाथ रोक ये समझो कि आज तुम्हारे गुरु तुम्हारे धनुर्विद्या की प्रतीक्षा ले रहे हैं और एक भी क्षण के लिए अपना हाथ मत रोको। और उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार जो है वो धृतराष्ट्र क्या कह रहा है। वो कहता है कि शुरू से पांडव जो हैं वो धृष्टद्युम्न को गुरु द्रोण का काल समझते थे, लेकिन धनंजय अर्जुन जो है वो भी गुरु द्रोण का काल नहीं बन सकता। और आप देखें ना कि किस तरह अभी ये खिलखिलाकर हंस रहे हैं और साथ में अगर वहाँ खरा मामा शुक्नी और दुर्योधन भी हंसते खेलते नजर आ रहे हैं। अभी अर्जुन आया ही है और अर्जुन ने आते साथ फिरकी घूमनी है ना, तब आपने इनके रिएक्शन देखने हैं। तो वो फिरकी हमें नेक्स्ट पार्ट में ही देखने को मिलेगा। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।